कभी आपने महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है? नौकरी की टेंशन है, भविष्य का डर है, दिल टूटा है या दिल को समझ ही नहीं आ रहा कि उसे चाहिए क्या। बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, हर बात को दिमाग में घुमा फिरा कर खुद को थका देने की आदत। और इसी बीच कोई पूछ ले प्रेम कैसे करें, तो मन में अजीब सी चुप्पी छा जाती है। क्योंकि हमने प्रेम के बारे में बहुत सुना है, फिल्मों में, किताबों में, रिश्तों में, टूटे हुए वादों में, लेकिन प्रेम करना ये हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। आज की ये बातचीत प्रेम को पाने की नहीं है, प्रेम को समझने की है, और उससे भी ज़्यादा खुद को समझने की है। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, कोई अपने करियर में, कोई अपने रिश्तों में, कोई अपने ही दिमाग में। टाइप ए पर्सनालिटी वाला इंसान हमेशा बेहतर बनने की दौड़ में है। ओवर थिंकर हर पल भविष्य की फिल्म चला रहा है। एंग्शियस जॉब सीकर अपनी वैल्यू को रिजल्ट से जोड़ चुका है। हार्ट ब्रोकन इंसान को डर लगने लगा है कि कहीं फिर से चोट ना लग जाए। और इन सब के बीच हम पूछते हैं प्रेम कैसे करें। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल है हम खुद के साथ कैसे हैं। प्रेम सबसे पहले एक रिश्ता नहीं होता। प्रेम सबसे पहले एक स्थिति होती है, आपकी भीतर की स्थिति। अगर आपके भीतर बेचैनी है तो आप प्रेम नहीं कर सकते, आप सिर्फ ज़रूरत बना सकते हैं। अगर आपके भीतर डर है तो आप प्रेम नहीं कर सकते, आप सिर्फ पकड़ सकते हैं। अगर आपके भीतर खालीपन है तो आप प्रेम नहीं कर सकते, आप किसी को भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यही कारण है कि ज़्यादातर रिश्ते प्रेम नहीं होते, वे सिर्फ समझौते होते हैं। हम प्रेम को ऐसे ढूंढते हैं जैसे कोई नौकरी ढूंढता है। वह मुझे क्या देगा, वह मेरे जीवन को कितना बेहतर बनाएगा, उससे मुझे सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि प्रेम को हमने भी केपीआई में बांट दिया है। ओशो एक जगह मजाक में कहते हैं, आज का आदमी प्रेम भी ऐसे करता है जैसे ईएमआई पर फ्रिज खरीदा हो। हर महीने उम्मीद करता है कि ठंडक बनी रहे, और अगर एक दिन कम ठंडी हवा आ जाए तो कहता है लगता है खराब हो गया है। थोड़ी हल्की मुस्कान के लिए रुकना। प्रेम कोई वस्तु नहीं है, प्रेम कोई गारंटी नहीं है, प्रेम कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। प्रेम एक जोखिम है, और जो ज़्यादा कंट्रोल चाहता है वह प्रेम के लिए उतना ही अयोग्य होता जाता है। टाइप ए पर्सनालिटी यहाँ फंस जाती है क्योंकि वह सब कुछ प्लान करना चाहता है, लेकिन प्रेम में कोई प्लान नहीं चलता। प्रेम में तो आपको अपने दिमाग से छुट्टी लेनी पड़ती है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, हम प्रेम करना नहीं जानते क्योंकि हमें अकेले रहना नहीं आता। अकेलापन और एकांत में फ़र्क है। अकेलापन दर्द देता है, एकांत शक्ति देता है। जो इंसान अकेले बैठकर खुद के साथ सहज नहीं है, वह किसी और के साथ भी कभी सहज नहीं हो सकता। वह हमेशा डरता रहेगा, कहीं वह चला ना जाए, कहीं मैं कम न पड़ जाऊं। और डर से किया गया प्रेम असल में प्रेम नहीं होता, वह सिर्फ भय का सौदा होता है। ओशो एक और जगह कहते हैं, प्रेम करने से पहले खुद से दोस्ती करो, नहीं तो तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम सिर्फ भीख मांगोगे। और यह बात बहुत गहरी है। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और आपको सही तरह से प्रेम करेगा। जो इंसान जीवन में खोया हुआ है उसे प्रेम किसी मंजिल की तरह दिखता है। जब वह मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। प्रेम आपकी समस्याएं नहीं सुलझाता, प्रेम सिर्फ आपको सच्चा बना देता है। और अगर आपके भीतर उलझन है तो प्रेम उसे और साफ दिखा देगा। इसलिए कई लोग कहते हैं प्रेम ने मुझे बदल दिया। नहीं, प्रेम ने आपको नहीं बदला, प्रेम ने आपको उजागर कर दिया। अब सवाल आता है, तो प्रेम कैसे करें? धीरे धीरे। सबसे पहले अपने भीतर की जल्दबाजी को छोड़िए। आपको तुरंत किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत सही इंसान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने साथ बैठना सीखिए, बिना मोबाइल, बिना तुलना, बिना भविष्य के डर के, बस आप और आपकी सांस। जब आप खुद के साथ शांत होने लगते हैं तो प्रेम अपने आप बदलने लगता है। फिर आप किसी को ज़रूरत से नहीं देखते, आप उसे सम्मान से देखते हैं। फिर आप किसी से कुछ पाने के लिए नहीं मिलते, आप उसके साथ होने के लिए मिलते हैं। और यही असली प्रेम है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई बंधन नहीं है, प्रेम एक खुला आकाश है। लेकिन मज़ा यह है कि ज़्यादातर लोग खुले आकाश से डरते हैं, उन्हें पिंजरा ज़्यादा सुरक्षित लगता है। थोड़ा रुकना, शब्दों को बैठने देना। अगर आप दिल टूटने के दर्द से गुजरे हैं तो एक बात याद रखिए, दर्द का मतलब यह नहीं कि प्रेम गलत था, दर्द का मतलब यह है कि आप सच्चे थे, और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। हर टूटन आपको थोड़ा और गहरा बनाती है अगर आप उसे समझने की हिम्मत करें। प्रेम करना सीखने का आखिरी सूत्र बहुत साधारण है लेकिन आसान नहीं। प्रेम को पकड़िए मत, उसे बहने दीजिए। जिस दिन आप किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देंगे, जिस दिन आप किसी से उम्मीदों की लिस्ट हटाएंगे, उस दिन पहली बार प्रेम की खुशबू आएगी। और अंत में मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि प्रेम ही सब कुछ है, मैं बस इतना कहूँगा, प्रेम वही करता है जो खुद से डरता नहीं। अगर आप खुद से मिलना सीख गए तो प्रेम अपने आप आ जाएगा, शोर मचाकर नहीं, धीरे से, बिल्कुल सांस की तरह। धीमी सांस की आवाज़ की कल्पना।
अगर यह बात आपके भीतर कहीं हलचल पैदा कर रही है तो उसे दबाइए मत। यही से यात्रा शुरू होती है। और याद रखिए, आप खोए हुए नहीं हैं, आप बस खुद से मिलने के रास्ते पर हैं। और एक बात बहुत ध्यान से समझिए, प्रेम कोई भावुकता नहीं है, प्रेम कोई नाटक नहीं है। प्रेम एक बहुत शांत चीज है। जितना ज्यादा शोर होता है उतना ही कम प्रेम होता है। हमने प्रेम को बहुत ज्यादा बोलना सिखा दिया है, लेकिन बहुत कम महसूस करना सिखाया है। इसीलिए लोग कहते हैं वह कहता तो बहुत था लेकिन करता कुछ नहीं था, क्योंकि प्रेम शब्दों में नहीं, स्थिति में होता है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो तुम उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे स्वीकार करते हो, और स्वीकार ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह बात बहुत कठिन लगती है क्योंकि हमारा पूरा जीवन सुधार पर टिका हुआ है। खुद को सुधारो, दूसरे को सुधारो, रिश्ते को सुधारो, लेकिन प्रेम सुधार नहीं चाहता। प्रेम सिर्फ जगह चाहता है। जो इंसान खुद से सख्त होता है वह प्रेम में भी सख्त होता है, और जो खुद से नरम होना सीख लेता है उसके प्रेम में अपने आप गहराई आ जाती है। इसलिए अगर आप पूछते हैं प्रेम कैसे करें, तो पहला उत्तर यही है, खुद से थोड़ा नरम हो जाइए। हर गलती पर खुद को दोषी मत ठहराइए, हर असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए, हर टूटन को अपनी हार मत समझिए। आप जीवन में खोए हुए नहीं हैं, आप बस बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच प्रेम की सबसे बड़ी दुश्मन है। सोच भविष्य में ले जाती है, प्रेम हमेशा वर्तमान में होता है। जहाँ सोच खत्म होती है वहीं से प्रेम शुरू होता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे प्रेम करना नहीं आता। असल में उन्हें रुकना नहीं आता, रुककर सुनना नहीं आता, रुककर महसूस करना नहीं आता, रुककर किसी के साथ होना नहीं आता। और प्रेम सिर्फ रुकने से पैदा होता है। अगर आप आज भी किसी को याद करते हैं, अगर दिल में अब भी दर्द उठता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं। और जो जिंदा है वही प्रेम कर सकता है। प्रेम कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाए। प्रेम एक रास्ता है जिस पर चलते हुए आप खुद से मिलते जाते हैं, और यह रास्ता धीमा होता है, शांत होता है, सच्चा होता है। और अब यह समझना ज़रूरी है कि यह विषय सिर्फ सुंदर शब्दों के लिए नहीं है, यह कोई दर्शन की किताब का अध्याय नहीं है। यह सवाल प्रेम कैसे करें असल ज़िंदगी में सांस लेने जितना ज़रूरी है, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग प्रेम की कमी से नहीं, प्रेम की गलत समझ से थक चुके हैं। लोग नौकरी ढूंढते हुए टूट जाते हैं, रिश्तों में उम्मीद लगाकर टूट जाते हैं, और फिर कहते हैं ज़िंदगी बहुत कठिन है। लेकिन ज़िंदगी कठिन नहीं है, हम उसे बहुत भारी बना लेते हैं। देखिए, असली ज़िंदगी में जब प्रेम की समझ नहीं होती तो उसके परिणाम बहुत चुपचाप आते हैं। कोई दिन रात काम करता है लेकिन भीतर से खाली रहता है। कोई रिश्ते में है लेकिन अकेला महसूस करता है। कोई सब कुछ कंट्रोल में रखता है लेकिन दिल कभी आराम नहीं करता। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमने प्रेम को एक अतिरिक्त चीज़ समझ लिया है। जैसे पहले करियर, फिर पैसा, फिर सेट होने के बाद थोड़ा प्रेम। लेकिन सच ये है कि बिना प्रेम के कोई भी सफलता आपको पूरा नहीं कर सकती। ये विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेम की गलत समझ सीधे मानसिक थकान बन जाती है। ओवरथिंकिंग यहीं से पैदा होती है, डर यहीं से जन्म लेता है, चिंता यहीं से रोज़ का साथी बनती है। जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने लगते हैं तो वही आदत ऑफिस में भी चली जाती है। जब आप प्रेम में स्वीकृति ढूंढते हैं तो वही आदत इंटरव्यू रूम में भी साथ जाती है। और फिर एक इंसान हर जगह खुद को छोटा महसूस करता है। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज बहुत से लोग बाहर से कामयाब हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। उनके पास शब्द नहीं हैं अपने दर्द को समझाने के लिए, उनके पास समय नहीं है अपने दिल को सुनने के लिए। और जब प्रेम की भाषा नहीं आती तो इंसान या तो गुस्से में जीता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेम सही तरह से समझ लिया जाए तो जीवन हल्का हो जाता है। आप किसी के साथ होते हैं लेकिन खोते नहीं हैं। आप किसी से जुड़ते हैं लेकिन खुद को छोड़ते नहीं हैं। आप काम करते हैं लेकिन खुद को मशीन नहीं बनाते। आप आगे बढ़ते हैं लेकिन पीछे कुछ टूटा नहीं छोड़ते। असल जिंदगी में प्रेम कोई रोमांटिक सीन नहीं है। प्रेम वह तरीका है जिससे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जिससे आप खुद से बात करते हैं, जिससे आप असफलता को देखते हैं, जिससे आप किसी इंसान को अलविदा कहते हैं। अगर वहाँ प्रेम नहीं है तो हर अनुभव बोझ बन जाता है। इसलिए यह विषय मायने रखता है, क्योंकि प्रेम के बिना आप ज़्यादा देर तक खुद नहीं रह सकते। आप या तो किसी और की उम्मीद बन जाते हैं या किसी और का डर, और जीवन आपके हाथ से धीरे धीरे फिसलने लगता है। प्रेम करना सीखना असल में जीवन जीना सीखना है, और यही कारण है कि यह सवाल हर इंसान की असली ज़रूरत है। और अब एक और गहराई में चलें, क्योंकि जब हम कहते हैं कि यह विषय असली ज़िंदगी में मायने रखता है तो इसका मतलब सिर्फ रिश्ते नहीं होते, इसका मतलब होता है आपका पूरा जीने का ढंग। असल ज़िंदगी में जो इंसान प्रेम करना नहीं सीखता वह धीरे धीरे सब कुछ मैनेज करने लगता है। वह भावनाएं मैनेज करता है, वह रिश्ते मैनेज करता है, वह खुद को भी मैनेज करता है। और जो इंसान खुद को मैनेज करने लगता है वह जीना भूल जाता है,
वह हर समय सतर्क रहता है, हर समय तैयार, हर समय कंट्रोल में। लेकिन प्रेम कंट्रोल में नहीं रहता, प्रेम भरोसे में रहता है। जब आप प्रेम को नहीं समझते तो जिंदगी एक लगातार तनाव बन जाती है। आप कुछ खोने से डरते रहते हैं, आप किसी को नाराज करने से डरते रहते हैं, आप खुद को गलत साबित होने से डरते रहते हैं, और यह डर थोड़ा थोड़ा करके आपकी सहजता को खा जाता है। आप हंसते हैं लेकिन भीतर से नहीं, आप बात करते हैं लेकिन दिल से नहीं, आप रिश्ते निभाते हैं लेकिन मौजूद नहीं होते। प्रेम की समझ यहीं काम आती है, क्योंकि प्रेम आपको वर्तमान में वापस लाता है। जब आप सच में प्रेम करते हैं तो आप जल्दी नहीं करते, आप साबित नहीं करते, आप दिखावा नहीं करते, आप बस होते हैं। और होना आज के ज़माने में सबसे दुर्लभ चीज़ है। जो लोग कहते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, असल में उन्हें यह नहीं पता कि वे कौन हैं। और प्रेम पहचान का सबसे गहरा दर्पण है। आप जिस तरह प्रेम करते हैं उसी तरह आप डरते हैं, उसी तरह आप उम्मीद करते हैं, उसी तरह आप खुद को देखते हैं। इसलिए प्रेम को समझना खुद को समझना है। जब यह समझ नहीं होती तो इंसान दूसरों से वह सब मांगने लगता है जो उसे खुद से सीखना चाहिए था। सम्मान, सुरक्षा, महत्व। और जब सामने वाला यह सब नहीं दे पाता तो हम कहते हैं रिश्ता गलत था। नहीं, अपेक्षा गलत थी। असल जिंदगी में बहुत कम लोग बुरे होते हैं, ज्यादातर लोग थके हुए होते हैं। थके हुए अपने ही बोझ से, अपने ही डर से, अपने ही अधूरेपन से। और प्रेम अगर सही समझ में आ जाए तो यह बोझ हल्का हो सकता है। इसलिए यह विषय सिर्फ प्रेम करने वालों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो काम करते करते खुद को खो चुके हैं। ये उनके लिए है जो रिश्तों से डरने लगे हैं। यह उनके लिए है जो मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से थक चुके हैं। प्रेम कोई विलासिता नहीं है, ये कोई अतिरिक्त चीज़ नहीं है। प्रेम एक आवश्यकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस। और जिस दिन आप इसे गंभीरता से नहीं समझदारी से देखने लगते हैं, उसी दिन से जिंदगी धीरे धीरे हल्की होने लगती है। और अब अगर आप तैयार हैं तो अगली बात बहुत ईमानदार होने वाली है, क्योंकि अब हमें यह देखना होगा कि प्रेम को लेकर हम कहां कहां खुद से झूठ बोलते हैं। अब इस पूरी बात को एक ही सच्चाई में बांधते हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसके चारों ओर यह पूरा वीडियो घूमता है। और वह सच्चाई यह है, प्रेम कोई पाने की प्रक्रिया नहीं है, प्रेम आपकी होने की स्थिति है। आप प्रेम करते नहीं हैं, आप प्रेम में होते हैं। जब आप शांत होते हैं तो प्रेम बहता है, जब आप पूरे होते हैं तो प्रेम बांटता है, जब आप डर में नहीं होते तो प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। हमने प्रेम को एक लक्ष्य बना लिया है, किसे पाना है, किसे रोकना है, किससे भविष्य सुरक्षित करना है। लेकिन जिस चीज़ को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं वह प्रेम नहीं रहती, वह ज़रूरत बन जाती है। और ज़रूरत से कोई सुंदर रिश्ता नहीं बनता। यह वीडियो इसी एक सच्चाई पर टिका है। जब तक आप अपने भीतर शांति, स्वीकृति और उपस्थिति नहीं लाते, तब तक बाहर का कोई भी प्रेम आपको पूरा नहीं कर सकता। और जिस दिन आप भीतर से ठीक होने लगते हैं, उसी दिन से प्रेम किसी को खोजने का काम नहीं रहता। वह आपकी ऊर्जा बन जाता है, आपका तरीका बन जाता है, आपकी भाषा बन जाता है। यही कारण है कि यह वीडियो किसी रिश्ते को सुधारने की तकनीक नहीं सिखा रहा, यह आपको अपने साथ रहने की कला सिखा रहा है। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ होना सीख जाता है, उसके लिए प्रेम कभी समस्या नहीं बनता। यही एक सच्चाई है। और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो बाकी सब अपने आप साफ होता चला जाएगा, धीरे धीरे, बिना जोर लगाए, बिना डर के। अब इस यात्रा को थोड़ा साफ रास्ता देते हैं। पूरे विषय को हम 6 से 8 हिस्सों में समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पहला हिस्सा, क्योंकि प्रेम की शुरुआत किसी और से नहीं होती। पहला हिस्सा, प्रेम शुरू होने से पहले खुद के साथ आपका रिश्ता। ज्यादातर लोग प्रेम की बात करते हैं और तुरंत किसी चेहरे के बारे में सोचते हैं। कोई याद आता है, कोई उम्मीद जागती है, कोई पुराना घाव हिलने लगता है। लेकिन प्रेम वहां से शुरू नहीं होता। प्रेम वहां से शुरू होता है जहां आप खुद के साथ खड़े होते हैं। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। आप सुबह उठते हैं और तुरंत दिमाग चालू हो जाता है, क्या करना है, क्या नहीं हुआ, क्या पीछे रह गया। आप खुद से बात करते हैं, लेकिन बहुत सख्ती से। मुझसे यह क्यों नहीं हुआ, मैं ही हमेशा ऐसा क्यों हूं, मुझे और बेहतर होना चाहिए था। अब सोचिए, जिस आवाज़ में आप खुद से बात करते हैं, अगर उसी आवाज़ में कोई और आपसे बात करे तो क्या आप उससे प्रेम कर पाएंगे? यहीं से बात साफ हो जाती है। जो इंसान खुद का दुश्मन बनकर जी रहा है, वह प्रेम में मित्र कैसे बनेगा? वह या तो बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा या पूरी तरह दूर रहेगा, क्योंकि भीतर सुरक्षा नहीं है। प्रेम के लिए सबसे पहली ज़रूरत आत्मीयता है। और आत्मीयता का मतलब है खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना, बिना तुरंत बदलने की कोशिश किए, बिना तुलना किए, बिना दोष ढूंढे। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक व्यावहारिक सच्चाई है। जब आप खुद से लड़ते हैं तो प्रेम भी युद्ध बन जाता है।
जब आप खुद को सुधारने का प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो रिश्ता भी एक प्रोजेक्ट बन जाता है, और प्रेम कभी प्रोजेक्ट नहीं होता। इस पहले हिस्से का एक बहुत सीधा निष्कर्ष है, अगर आप चाहते हैं कि प्रेम में शांति हो तो पहले अपने भीतर शांति की जगह बनाइए। दिन में कुछ पल जहां आप खुद को ठीक करने की कोशिश न करें, बस सुने, बस रहें, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ थोड़ी देर बैठ सकता है वही किसी और के साथ सच में बैठ पाता है। यहीं से प्रेम की असली यात्रा शुरू होती है, और इसके बाद हम उस जगह जाएंगे जहां ज्यादातर लोग गलत मोड़ ले लेते हैं, जहां प्रेम जरूरत बन जाता है। लेकिन वह दूसरे हिस्से की कहानी है। पहला हिस्सा, प्रेम शुरू होने से पहले खुद के साथ आपका रिश्ता। सबसे सरल शब्दों में यह समझिए, आप जिस तरह खुद के साथ रहते हैं उसी तरह आप प्रेम करते हैं। अगर आपके भीतर लगातार कमी का भाव है तो प्रेम में भी आप कमी ढूंढते रहेंगे। अगर आपके भीतर खुद को साबित करने की आदत है तो प्रेम में भी आप थककर साबित करते रहेंगे कि आप काबिल हैं, कि आप छोड़े जाने लायक नहीं हैं। इसलिए प्रेम का पहला पाठ किसी और के बारे में नहीं है, वह आपके बारे में है। अब एक बहुत साधारण सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप किसी दिन थके हुए हैं, काम ठीक नहीं चल रहा, मन भारी है। ऐसे में अगर कोई आपसे पूछे क्या तुम ठीक हो, और आप भीतर से सोचें नहीं मैं ठीक नहीं हूं लेकिन मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा, तो आप प्रेम में भी यही करेंगे। आप दर्द को छुपाएंगे, आप मजबूत दिखेंगे, और धीरे धीरे आप अकेले पड़ते जाएंगे, क्योंकि आपने खुद को यह इजाजत ही नहीं दी कि आप कभी कमजोर हो सकते हैं। बहुत से लोग प्रेम में इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे खुद से वही व्यवहार करते हैं जो उन्होंने जीवन भर सीखा है। खुद को डांटना, खुद को दबाना, खुद से कहना अभी नहीं बाद में, और फिर उम्मीद करते हैं कि कोई और आकर उन्हें नरमी दे देगा। लेकिन जो चीज़ आप खुद को नहीं देते उसे लेना भी आपको अजीब लगेगा। जब कोई आपको प्रेम देता है और आप भीतर से सोचते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं, तो वह प्रेम आपके भीतर टिक नहीं पाता। वह या तो शक बन जाता है या डर बन जाता है। इसलिए पहला हिस्सा यहीं ठहरता है। प्रेम से पहले खुद के साथ ईमानदारी जरूरी है। अब एक सवाल जिसका जवाब आपको कहीं लिखना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, बस अपने भीतर धीरे से देखना है। आप जिस तरह खुद से बात करते हैं, अगर वही आवाज़ किसी और की होती तो क्या आप उससे प्रेम कर पाते? अगर जवाब नहीं है तो यहीं से काम शुरू होता है, और यही प्रेम की असली शुरुआत है। अगले हिस्से में हम उस जगह जाएंगे जहां प्रेम ज़रूरत बन जाता है और वहीं से दुख शुरू होता है। अगर आप ये वीडियो बस चलने दिया है और बीच बीच में मन कहीं और चला गया है तो कोई बात नहीं। ये वीडियो तेज़ देखने के लिए नहीं है, ये ठहरने के लिए है। अगर आप चाहें तो अभी एक गहरी सांस लें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सांस, और फिर खुद से पूछें क्या आप यह सब सिर्फ सुन रहे हैं या कहीं ना कहीं खुद को पहचान भी रहे हैं? अगर इस वीडियो का कोई एक वाक्य अब तक आपके भीतर अटका हुआ है तो उसे पकड़िए नहीं, उसे बस रहने दीजिए, क्योंकि कुछ बातें तुरंत समझ में नहीं आती, वे धीरे धीरे खुलती हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है आप खुद से भाग नहीं रहे, और यही बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग दर्द महसूस होते ही कुछ और चला देते हैं, कुछ और खोल लेते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। आप रुके हुए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी सुरक्षित स्थान बन पा रहा है तो इसे ऐसे ही चलने दीजिए। आपको किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचना है, आपको खुद को ठीक नहीं करना है, बस साथ चलना है। और जब आप तैयार हों तो हम अगले हिस्से में आगे बढ़ेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि प्रेम कैसे धीरे धीरे ज़रूरत में बदल जाता है, और यह बदलाव इतना चुपचाप होता है कि ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। क्योंकि अगर यह सब सिर्फ सुनकर अच्छा लगे और जीवन वही का वही रहे तो इसका कोई अर्थ नहीं। प्रेम की समझ तभी असली बनती है जब वह आपके रोज़मर्रा के छोटे छोटे पलों में दिखने लगे। सबसे पहला और सबसे सरल अभ्यास सुबह से शुरू होता है। जब आप उठते हैं और दिमाग तुरंत करना है कि लिस्ट खोल देता है, उसी पल थोड़ा रुकिए। फ़ोन उठाने से पहले, खुद को सुधारने से पहले, खुद को जज करने से पहले बस इतना देखिए, इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, खुश या दुखी नहीं, बस कैसा। ये एक छोटा सा पल आपको खुद के करीब लाता है। यही प्रेम की पहली दैनिक आदत है, खुद को महसूस करना बिना बदले। दूसरा अभ्यास आपकी अंदरूनी आवाज़ से जुड़ा है। दिन में कई बार आप खुद से बातें करते हैं, ज़्यादातर समय वह बातें सख्त होती हैं। जब भी आप खुद को डांटते हुए पकड़ें, मुझसे यह क्यों नहीं हुआ, मैं ही ऐसा क्यों हूं, उसी समय स्वर बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस स्वर को सुनिए। क्योंकि जिस दिन आप अपनी सख्ती को देख लेते हैं उसी दिन नरमी की शुरुआत हो जाती है। प्रेम जबरदस्ती नहीं आता, जागरूकता से आता है। तीसरा तरीका रिश्तों में काम आता है। अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो तो जवाब तैयार करने से पहले एक पल रुकिए, सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये सुनिए कि वह किस भाव से कह रहा है। आप पाएंगे कि ज़्यादातर गलतफहमियां शब्दों से नहीं, जल्दी से पैदा होती हैं। प्रेम धीरे होने की कला है। चौथा अभ्यास अकेलेपन से जुड़ा है।
दिन में कुछ मिनट ऐसे रखिए जहां आप कुछ भी ना बने, न बेहतर इंसान, न सफल व्यक्ति, न मजबूत इंसान। बस आप, कोई संगीत हो सकता है या बस खिड़की से बाहर देखना। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आप रिश्तों में भी स्वतंत्र रहते हैं, और स्वतंत्रता के बिना प्रेम दम घुटने लगता है। पांचवा तरीका अपेक्षाओं से जुड़ा है। हर बार जब आप किसी से कुछ चाहें तो खुद से यह पूछिए, क्या यह चाह डर से आ रही है या प्रेम से? डर कहता है अगर यह नहीं मिला तो, प्रेम कहता है मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी मैं ठीक हूं। यह सवाल आपको बहुत सी थकान से बचा सकता है। और आखिरी बात, जो सबसे ज्यादा व्यावहारिक है, खुद को समय दीजिए। आप सालों में बने हैं, आप एक वीडियो में नहीं बदलेंगे, और बदलना जरूरी भी नहीं है। प्रेम का अभ्यास धीरे धीरे होता है। कभी आप चूकेंगे, कभी आप फिर से पुरानी आदतों में जाएंगे। वह असफलता नहीं है, वह इंसान होना है। अगर आप इन बातों को परफेक्ट तरीके से नहीं, बस ईमानदारी से जीने लगे, तो आप पाएंगे प्रेम कोई अलग चीज नहीं रह गया। वह आपके बोलने के ढंग में है, रुकने के ढंग में है, और खुद के साथ रहने के ढंग में है। और वहीं से जीवन थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगता है। और अब इस सारी बातचीत के बाद थोड़ी देर के लिए कुछ भी नया जोड़ने से पहले रुकते हैं, क्योंकि कुछ बातें सुनकर नहीं, रुककर उतरती हैं। अगर आप अकेले हैं तो ये एक छोटा सा निमंत्रण है। अभी कुछ सेकंड कुछ भी मत कीजिए, कोई निष्कर्ष मत निकालिए, कोई अगले कदम मत सोचिए। बस यह महसूस कीजिए कि आप यहाँ हैं इस पल में। जरा ध्यान दीजिए आपकी सांस कैसी है, तेज या धीमी, गहरी या उथली। कोई बदलाव नहीं करना है, बस देखना है। अब अपने भीतर उस जगह को महसूस कीजिए जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। वही जगह जहां थकान रहती है, जहां उम्मीद रहती है, जहां डर और चाह एक साथ रहते हैं। उसे ठीक मत कीजिए, उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके पास बैठिए। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा कोई पल आया हो जब आप बिना वजह शांत महसूस कर रहे थे, तो उसे याद कीजिए। कुछ बड़ा नहीं, कोई साधारण सा क्षण, शायद शाम की हवा, शायद किसी की आवाज, शायद अकेले चाय पीते हुए एक पल की शांति। वही पल आपको यह याद दिलाने के लिए काफी है कि आप हमेशा टूटे हुए नहीं रहते। और अब अपने आप से एक बहुत नरम सा सवाल पूछिए, क्या मैं आज खुद के साथ थोड़ा कम सख्त हो सकता हूं? कोई वादा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस एक संभावना। अगर आंखें भारी लगें तो ठीक है, अगर कुछ महसूस ना हो तो भी ठीक है। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये बस अपने ही जीवन को थोड़ी जगह देने का एक क्षण है। और जब आप इस पल से धीरे धीरे बाहर आएं तो याद रखिए, प्रेम हमेशा जोर से नहीं आता, वह अक्सर इसी तरह चुपचाप आता है, जब आप खुद को थोड़ा सा रुकने देते हैं और अब इस यात्रा को धीरे से पूरा करते हैं। अगर इस पूरी बातचीत के बाद भी आपके भीतर सब कुछ साफ नहीं हुआ है तो यह बिल्कुल ठीक है। प्रेम कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब मिल जाए और बात खत्म हो जाए। प्रेम एक समझ है जो समय के साथ गहरी होती जाती है। आपसे कुछ भी छूटा नहीं है, आप देर से नहीं पहुंचे हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस सीख रहे हैं कैसे अपने साथ थोड़ा सच में रहा जाए। और यही सीख हर रिश्ते की नींव बनती है। आपको आज पूरी तरह बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी आदर्श इंसान में ढलने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना काफ़ी है कि आप खुद को छोड़कर भाग ना जाएं। अगर कभी प्रेम उलझन लगे तो याद रखिए, प्रेम वह नहीं है जो आपको पकड़ कर रखे, प्रेम वह है जो आपको अपने होने की इजाज़त दे। और इस वीडियो की आखिरी पंक्ति बस यही है, प्रेम करना सीखने का मतलब किसी और को पाना नहीं है, खुद के पास लौट आना है। यहीं से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और अगर कुछ भी याद ना रहे तो बस ये याद रखना, प्रेम बाहर नहीं मिलता, वह तब शुरू होता है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं।